इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। तो ये है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, उनकी बीवी का जो कपड़ा था ये था। गालिब साहब की किताब, उनका जो है एक ड्रेस यहाँ पे जो वो पहनते थे ना, उनका ये कपड़ा। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार ना होता। वाह। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? और आज के इस ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आया हूँ बहुत ही ख़ास जगह, और आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास बनने वाला है, बहुत ही स्पेशल बनने वाला है। तो मैं आज आया हूँ मिर्ज़ा साहब की हवेली पे, जो कि पहले उनकी हवेली हुआ करती थी, अभी म्यूज़ियम में तब्दील हो गया है। तो मैं उनकी सारी चीज़ों को दिखाऊंगा। इसमें उनकी सारी चीज़ें रखी हुई है, किताब, उस किताब से लेकर कपड़े से लेकर हर एक चीज़ उनकी रखी हुई है। और मैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो बने रहिए। तो यहाँ का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है चावड़ी बाज़ार, वहाँ से निकलेंगे तो थोड़ी दूर पर गली है, बल्ली मलाहन की जगह है, उस गली का उसी में ये हवेली है और म्यूज़ियम है। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सामने ही बोर्ड दिख जाएगा। तो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है मिर्ज़ा गालिब साहब ने अपनी आखिरी की ज़िंदगी के 9 साल जो है इसी हवेली में गुजारी थी। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आप जैसे अंदर आएंगे तो आपको ये बोर्ड दिखेगा, और इस पे लिखा हुआ है, अगर मिर्ज़ा गालिब साहब जो है इंग्लिश में अगर लिखते तो वर्ल्ड के सबसे बड़े शायर में इनका नाम शुमार होता, लेकिन ये उर्दू में लिखते थे। और इसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, और मंडे को जो है ना बंद रहता है ये। और इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कब इनाग्रेशन हुआ, 27 दिसंबर 2011 को। देखिए मिर्ज़ा गालिब साहब की ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ है, कब पैदा हुए और कब इंतकाल हुआ उनका। तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, जिन्हें प्यार से नौशो मियाँ भी कहा जाता है, आम तौर से मिर्ज़ा गालिब के नाम से जाने जाते हैं। वो न सिर्फ हिंदुस्तान के अजीम तरीन शायर हैं, बल्कि तमाम दुनिया के मोअज़्ज़ज़ तरीन शायर माने जाते हैं। उनकी अहमियत हर दौर में इस वजह से बड़ी है कि वो न सिर्फ एक सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले शायर हैं, बल्कि उनकी खतूत का भी दुनिया में अहम मुकाम है। गालिब की जो पैदाइश हुई थी 27 दिसंबर 1797 को आगरा में अकबराबाद करके एक जगह है, वहाँ हुई। उन्होंने अपनी तमाम उम्र तकरीबन दिल्ली में ही गुजारी। गालिब सियाहत के शौकीन थे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लंबे सफ़र भी तय किए और बहुत सी जगह देखी, जिनमें फिरोज़पुर, झरका, भरतपुर, रामपुर, बांदा, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, इलाहाबाद, बनारस, पटना, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता वगैरह शामिल थे। जिस वक्त वो दिल्ली में क़याम कर रहे थे वो गदर का वक्त था, और शहनशाह बहादुर शाह ज़फ़र के ज़वाल का वक्त था, और अंग्रेज़ी सरकार के उरूज का ज़माना था। यानी कि उस टाइम में जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत का जो है ना बहुत तगड़ा दौर चल रहा था। उन्होंने इन हालात को भी अपनी उर्दू और फ़ारसी शायरी में कलमबंद किया है। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में गालिब 2 मरतबा रामपुर गए और रामपुर दरबार से भी जुड़े। तो मैंने इनका पढ़ के बता दिया। तो ये गालिब साहब का, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये हिंदी में लिखा हुआ, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो गालिब साहब की जो ज़िंदगी से रिलेटेड उनका घर और वो कहाँ रहते थे, वो सब यहाँ पे उनकी पिक्चर भी दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले उनका शेर है। उनका शेर ये है, कोई वीरानी सी वीरानी है, घर को देखकर दहशत याद आता है। देखिए कितनी ज़बरदस्त शायरी है उनकी, सबसे ख़ास शायरी। और देखिए जो गालिब साहब का जो मकान था वो है, जो आगरा में गालिब साहब का मकान था। तो पहले देखिए उनका मकान, देखिए उनका घर, देखिए गालिब का आगरा मकान, तो वो ऐसा था। उसके बाद फिर आगरा के निवास का उनका जो आंगन था वो था गालिब की आगरा की काले महल हवेली का आंगन, कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस इन आगरा। तो ये उनके घर के अंदर का जो आंगन था वो। उसके बाद आप देखेंगे जो उनके गली थी,
बाहर की जो गली थी, आउटसाइड गालिब हाउस इन आगरा, तो देखिए गली ऐसी थी उनकी। उसके बाद गालिब अपनी बैठक में हवेली गली कासिम जान में, यानी गालिब इन हिज स्टडी इन हिज हवेली। देखिए यहाँ पे ये गालिब साहब है, बैठा हुआ है, पढ़ाई का कुछ मुताला कर रहे थे, तो उसी बीच उनकी तस्वीर है। और नीचे में देखेंगे यहाँ पे, न सताइश की तमन्ना न सिला की परवाह, गर नहीं है मेरे अशआर में मानी न सही। उनकी ये बहुत ही मानी खेज शायरी है। देखिए 3 तस्वीरें हैं, ये रंगीन है, एक ब्लैक एंड वाइट है, और एक ये भी ब्लैक एंड वाइट है लेकिन थोड़ी सी धुंधली है। तो ऐसे देखिए थे गालिब साहब। उसके बाद तो आप यहाँ पे देखेंगे वो हवेली जहाँ गालिब का उमराव बेगम से 19 अगस्त 1810 ईस्वी में निकाह हुआ था। इसी में उनका निकाह हुआ था उमराव बेगम से। देखिए उनकी हवेली थी जहाँ उनका निकाह हुआ था उमराव बेगम से। कब हुआ था? 19 अगस्त 1810 में। तो ये हवेली थी। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे नीचे में एंग्लो अरबिक कॉलेज, जहाँ गालिब कभी पढ़ाने गए थे। तो गालिब साहब एक दफ़े पढ़ाने गए थे तो वो ये जगह थी। देखिए एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी। और उनका यहाँ डिटेल्स लिखा हुआ आगरा में गालिब की क़यामगाह। तो आप यहाँ पॉज करके उनका पढ़ सकते हैं, उनकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या ख़ास लिखा हुआ है इनके इसमें, अगर वो जो कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये यहाँ पे गालिब का आगरा में जो आवास था, जो रहते थे आगरा में, उनके बारे में डिटेल से यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद फिर उनका यहाँ से दूसरा पड़ाव शुरू होता है, जो दूसरी जगह गए थे गालिब साहब। तो यहाँ पे देखिए पहले उनकी शायरी लिखी हुई है, कितनी ज़बरदस्त शायरी लिखी हुई है। लिखा है कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो देखिए कितनी मानी खेज शायरी है। तो देखिए जब वो रामपुर गए थे तो उनका मकान वहाँ ये था, ऐसा था गालिब का रामपुर का मकान। उसके बाद गालिब जब बनारस गए तो उनका जो सदर दरवाज़ा था, जो गेट था, तो ये था गालिब की बनारस क़यामगाह का सदर दरवाज़ा। गालिब का जो इंटीरियर थी, जो डोर था, वो था। उसके बाद फिर आपको गालिब का जो मुरादाबाद में मकान था वो ऐसा था, उनका मुरादाबाद में भी मकान था। उसके बाद फिर जब गालिब साहब, हाँ, उसके बाद उन्होंने जो ख़त लिखे थे, कब लिखे थे उन्होंने ख़त? 13/11/1864 ईस्वी में उन्होंने ख़त लिखे थे। तो देखिए ख़त में उन्होंने क्या लिखा था, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। ये उर्दू में लिखा हुआ है, ये उर्दू में लिखा हुआ है, ये उर्दू में पढ़ सकते हैं। और ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है गालिब की हवेली, जो हीटर का कारखाना 1995 में हीटर का कारखाना था। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर गालिब की रामपुर, बनारस और मुरादाबाद में क़यामगाह, उनका डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए रामपुर में गालिब की क़यामगाह, बनारस में गालिब की क़यामगाह और मुरादाबाद में गालिब की क़यामगाह का जिक्र किया हुआ पूरा डिटेल्स के साथ में। गालिब का रामपुर, बनारस व मुरादाबाद में आवास, इसका भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, गालिब की मुख्तलिफ रहायशगाह है। उसके बाद फिर
फिर जो ख़त लिखे थे गालिब साहब ने 26/12/1864 ईस्वी को लिखा था। एक ख़त यहाँ पर लिखा था 13/11 में लिखा था। दूसरा ख़त लिखा था 26/12 को। तो ये देखिए आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। देखिए उन्हीं की राइटिंग है, उन्होंने लिखी थी, उन्हीं की राइटिंग है। उन्होंने ख़त लिखा था उर्दू ज़बान में, फिर बाद में उसको हिंदी में किया गया और इंग्लिश में लिखा गया। उन्होंने अपने हाथों से लिखा था ये ख़त। और यहाँ पर दिया हुआ है बाज़िया अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो देखिए ये गालिब साहब लिख रहे हैं यहाँ पे और उनकी तस्वीर लगी हुई है। और ये तस्वीर है उनकी बेगम की, उमराव बेगम की, जो गालिब साहब की बीवी थी। तो उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ, गालिब की शरीक हयात उमराव बेगम। तो उनके बारे में पूरा तफसील के साथ लिखा हुआ है। उमराव बेगम नवाब लोहारो इलाही बख्श मारूफ की साहबजादी थी और फैसल बंद दिल्ली के इलाका बलीमरान की गली कासिम जान में एक हवेली में उनका क़याम था। नहायत ही कम उम्र में उनका निकाह गालिब से हो गया था। वो गालिब से 1 साल छोटी थी। निकाह के वक्त गालिब की उम्र तकरीबन 13 साल थी। उमराव बेगम एक खामोश तबा वो फाशार और सआदतमंद खातून थी। वो गालिब की हर बात का ख्याल रखती थी। गालिब को उनसे गिला था कि वो उनकी शेर व शायरी को नहीं समझती थी। गालिब की ख्वाहिश थी कि वो उनकी सताइश करें। उमराव बेगम की यके बाद दीगरे 7 औलादें हुई मगर कोई भी बच्चा न बचा। सबसे यहाँ पे बहुत ही तकलीफ़ वाला यहाँ पे ये लिखा हुआ है और उनके 7 बच्चे हुए और कोई भी उनका बच्चा बच नहीं पाया, जिस वजह से गालिब साहब बहुत ज़्यादा दुखी हुए और बहुत ज़्यादा गम हुआ। बहुत ज़्यादा ही गमगीन हो गए थे। काफ़ी दिनों तक गम में रहे और शेर व शायरी शुरू कर दी। और उसी गम में शेर व शायरी को इतना तरजीह दिया कि काफ़ी अच्छी शायरी करने लगे वो। बहुत तकलीफ़ वाली ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। 7 बच्चे उनके बच नहीं सके, तो कैसा लगा होगा। और यहाँ पे उनका कुछ जिक्र किया हुआ हयात गालिब, चंद शख्स पहले गालिब की जीवन कथा में कुछ अंश और उनके बारे में कुछ बताया गया है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट लेकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ भी दिखाता हूँ उनकी ज़िंदगी के बारे में, कुछ हिस्सा लिखा हुआ है। तो मैं जूम कर देता हूँ और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। उनका पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, जो 1797 से लेकर 1869 ईस्वी तक रहे थे और 9 साल जो है इसी हवेली में गुजारे, जो कि इनको तोहफे के तौर पे मिला था। तोहफे में दिया था इस हवेली को मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब साहब को। तो उन्होंने इसी में 9 साल ज़िंदगी गुजारी। और ये उनके हाथ से लिखी हुई किताब, ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये सामने देख रहे होंगे कितना खूबसूरत लग रहा है। किताब ये अपने हाथों से लिखा करते थे। तो अभी तक जो है इनकी किताब यहाँ पे है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। देखिए कितनी बड़ी किताब थी ये। और यहाँ पे गालिब शायरी से चंद अशर, उनकी जो शायरी थी उनकी ख़ास जो है ये उनके हाथ से लिखी गई इस किताब में। उन्होंने अपने
हाथों से और कलम से लिखा था। तो ये उनकी बेगम, उनकी बीवी का जो कपड़ा था ये था, और ये गालिब साहब की किताब जो उन्होंने अपने हाथों से लिखी थी। ओके, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पॉज करके उनकी किताब ये लिखी हुई। और ये गालिब साहब का स्टैचू जो बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, एकदम हूबहू शक्ल मिल रही है उनसे। और ये इनका बोर्ड, और ये इसमें तो जो शायरी लिखी हुई है काफ़ी मशहूर शायरी है, सुना भी है, और इन फिल्मों में इसका यूज़ किया गया है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हिंदी में भी है, तो हिंदी में भी लिखा हुआ है। और उनका जो है एक ड्रेस यहाँ पे जो वो पहनते थे ना, उनका ये कपड़ा देखिए, उनका कपड़ा है गालिब साहब का। तो ये है उनका कपड़ा, देखिए उनका ये कपड़ा है जो पहना करते थे वो। तो उनकी सारी चीज़ें रखी हुई, किताब भी जिस किताब में लिखते थे वो भी रखी हुई है। तो उनकी ये मशहूर शायरी लिखी हुई है, बहुत ही मशहूर थी, और जो फिल्मों में और बहुत सी जगह मैंने सुना था। कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। अब वहाँ है जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। कहूँ किससे मैं क्या है, कहूँ किससे मैं के क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। तो ये हिंदी में भी और ये इंग्लिश में भी यहाँ पे, और इसी से आगे यहाँ पे दिया हुआ है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासा, कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चार साज होता, कोई गमगुसार होता। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये इनकी तस्वीरों के साथ में इनका शेर। और ये गालिब साहब की एक बड़ी ऐसी तस्वीर दी हुई है, यहाँ पे वो हुक्का पी रहे हैं और लिख रहे हैं, मतलब हुक्का पीते थे और शेर व शायरी करते थे। उनको बहुत शौक़ था हुक्का पीने का। तो सबसे बड़े पिक्चर में उनकी तस्वीर दी हुई है हुक्के के साथ में। ये उनका हुक्का है, वहाँ पे ये हुक्का है और ये हुक्का पी रहे हैं। ये गालिब साहब का जो मज़ार है वो हज़रत निज़ामुद्दीन में है। ऑलरेडी मैंने व्लॉग बना दिया है, आप देख सकते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन में है, कुछ ही दूरी पे उनका भी मज़ार यहाँ पे है गालिब साहब का। उनको वहीं दफन किया गया। उसके बाद ये जो है गालिब साहब की, मतलब द फैमिली ट्री ऑफ गालिब साहब। तो उनके वालिद साहब, उनके दादा परदादा, उनके जितने भी फैमिली मेम्बर है ना, उनका यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ, पढ़ सकते हैं पॉज करके। और ये इंग्लिश में उनका दिया हुआ यहाँ पे गालिब साहब की एक प्यारी सी तस्वीर। उसी तस्वीर के नीचे उनके जो बहुत ही ख़ास शेर थे, उसी ख़ास शेर में ये शेर है, तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो ये आप देख सकते हैं गालिब साहब का जो महल था, ये ऐसा था महल उनका, जिसमें पहले रहते थे, उनकी राइशगाह थी। उनको जो है गिफ्ट मिला था, ये तोहफे में दिया गया था ये महल, और ऐसा महल दिखता है इनका। तो ये उनका पूरा महल था। तो ये गालिब साहब की जो है ना पहले हवेली हुआ करती थी, जो अभी म्यूज़ियम में तब्दील कर दी गई है। तो देख सकते हैं किस तरह बनाया गया है।
देखिए झूमर लगा हुआ ऊपर में, ये डिज़ाइन है। ये उनकी पहली हवेली हुआ करती थी, इसमें वो रहते थे। देख सकते हैं पहले कैसी हवेली थी उनकी। तो इसको जो है ना म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। तो यहाँ पे उनकी जितनी शेर व शायरी थी, उनकी तस्वीर, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखिए हवेली का बड़ा। तो अब जैसे अंदर जाएंगे तो देखिए आपको अंदर में भी ऐसा मिलेगा। बहुत सारी तस्वीरें रखी हुई हैं, बहुत सारे शेर व शायरी जो खेल थे वो सब यहाँ पे जो ख़ास थी उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है और लिखा गया है कि आप अच्छे से पढ़ सकें। देखिए गालिब साहब पहले जो हुक्का पीते थे और बैठ के इसी पे लिखा करते थे। देखिए यहाँ पे इस पे लिखा करते थे गालिब साहब। तो मैं एक एक करके दिखाया था उनका। और वहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत शेर लिखा हुआ है गालिब साहब का। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती है जो जिगर के पार होता है। जो शेर पढ़ते हैं वही अच्छा पढ़ सकते हैं, ये तो पढ़ना भी नहीं आता शेर। और ये देखिए जिस टाइम स्टाम्प चलता था तो गालिब साहब फर्स्ट डे कवर फरवरी 1969 को। ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में फर्स्ट डे कवर 15 फरवरी को 1969 में इनका एक स्टाम्प चला था पाकिस्तान में, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का। देखिए यहाँ पे उनका स्टैम्प चलता था। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते अमका को एक नक्श पाया या नक्श पापा या। और यहाँ पे पाकिस्तान में भी लिखा, बांग्लादेश में भी लिखा हुआ, दोनों में। यहाँ पे देखिए एक तस्वीर है इंदिरा गांधी की जो गालिब साहब को दी थी, लिखी थी मिसेस इंदिरा गांधी एप्रिसिएशन लेटर फॉर गालिब, या एप्रिसिएशन लेटर लिखा हुआ गालिब साहब को। और ये लेटर इंदिरा गांधी ने गालिब साहब को लिखा था। गालिब एक अजीम शायर होने के अलावा बहुत बड़े इंसान दोस्त और अजीम महबूब वतन भी थे। गालिब ने उर्दू को एक नया फ़िक्र दिया। उसकी फ़ारसी शायरी की बदौलत हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते इस्तवार हुए। इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म, तो ये दिया था उन्होंने हज़ार। और यहाँ पे एक शेर लिखा हुआ है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में। तो ये इनका चार्ट देख सकते हैं पूरा स्टैम्प के साथ, और ये सब उनका ख़ास था यहाँ पे। और उसके बाद जो है एक यहाँ पे उन्होंने किताब लिखी थी। देखिए उस किताब में क्या है, देखिए उन्होंने अपने हाथ से इस किताब को लिखा था। ये उनके अशआर हैं। देखिए वो शायरी ये लिखे हुए इसमें, वो जो उसमें शेर लिखे हुए हैं। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, तेरी नाज की से जाना के बंधा था अहद बुदा, कभी तो ना तोड़ सकता अगर इस्तवार होता, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीमकश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। वाह क्या बात है, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बहुत ही यहाँ पे बहुत लंबी शायरी लिखी हुई है और ये हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक शेर लिखा हुआ है इनका है, और भी दुनिया में
सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और। तो ये उनकी ख़ास शायरी थी। तो ये उनकी किताब थी और ये गालिब साहब पे लिखा करते थे, इसमें लिखते थे वो। उसके बाद एक यहाँ पे भी लिखी हुई है, अपने हाथों से लिखी। एक वहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, उनकी तस्वीर है और नीचे में उनके शेर लिखे हुए हैं। यहाँ पे शमा बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है, शोला इश्क सियाह पोश हुआ मेरे बाद। तो ये शायरी लिखी हुई है ऊपर में। और यहाँ पे एक और शायरी लिखी हुई है, तस्वीर के साथ तस्वीर दी हुई है और शायरी लिखी हुई है। ये बहुत ही मशहूर शायरी है। हर चंद सुबह दस्त हुए बुतिश्कनी में हम हैं, तो अभी राह में है संगे गिरा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और शेर लिखा हुआ है, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। और यहाँ पे लिखा हुआ ये शतरंज है, देख रहे हैं, वो उस ज़माने के वो खेला करते थे शतरंज, क्या बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं, पिला दे औक़ से साक़ी जो हमसे नफ़रत है, प्याला अगर नहीं देता ना दे, शराब तो दे दे। ये दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रज़ामंद कर गई। तो यहाँ पे जो है उनका कुछ ख़ास है। और उनकी जो किताबें थी, ये देखिए यार, ये बहुत सारी किताबें उनकी है। गालिब, आप देख सकते हैं उनकी किताबें, ये इस अलमीरा में रखी हुई है। गालिब खान, दीवान गालिब, ख़ानदान लोहारों के शेरा, ये हिंदी में भी किताब बनी है। ये बहुत सारी उनकी किताब है। गालिब के पसंदीदा खाने देखिए क्या खाते थे, तले हुए कबाब, दाल मुरब्बा, भुना गोश्त, शामी कबाब,